हेलो बच्चों। देखिए ये प्रॉब्लम है, इसमें एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच किया हुआ है। स्प्रिंग इज इनिशियली वर्टिकल एंड इज इन नेचुरल लेंथ, और ये जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। ब्लॉक का मास 1 kg है। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ 32 न्यूटन पर मीटर, और ये स्मूथ सरफेस है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इससे ब्लॉक को हम आगे की तरफ पुल कर रहे हैं ना। तो ये ब्लॉक अलोंग द हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, और इसमें पूछा हुआ है कि फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट इट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस बिलो इट। कि जैसे इसको पुल करते जा रहे हैं तो एक मोमेंट आएगा जब ये ब्लॉक फ्लोर को लीव कर देगा, तो उसी मोमेंट पे हमें वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालना है। देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। सो अब देखिए इस ब्लॉक को पुल किया जा रहा है, तो अब ये यहाँ पर पहुंच गया। सो स्प्रिंग अब इस तरह से आ जाएगा, तो इसमें कुछ एक्सटेंशन होगा। तो मान लेते हैं कि एक्स इज द एक्सटेंशन या इलोंगेशन इन स्प्रिंग। सो नाउ द लेंथ ऑफ स्प्रिंग विल बी 0.5 प्लस एक्स। पहले जो 50 सेंटीमीटर था यानी 0.5 मीटर था, अब जो लेंथ आ जाएगी 0.5 प्लस एक्स आ जाएगा। तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा एफ एस, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, जो के एक्स के बराबर होगा। इस स्प्रिंग फोर्स का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है दैट इज एफ एस साइन थीटा, अगर ये वेट के बराबर हो जाए, एम जी के बराबर हो जाए, देन ब्लॉक विल लीव द फ्लोर। जैसे जैसे ब्लॉक इधर आएगा, एक्सटेंशन स्प्रिंग बढ़ता जाएगा, तो ये एफ एस की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो किसी मोमेंट पे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसके वेट के बराबर हो जाएगा, उसी मोमेंट पे वो फ्लोर को लीव कर देगा। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर लीविंग द फ्लोर इज एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो स्प्रिंग फोर्स है के इंटू एक्स, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस राइट ट्रायंगल, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू एम जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 5/6 मीटर। अब देखिए कि ये x की वैल्यू आ गई, तो ये लेंथ, ये हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एक तो स्प्रिंग वर्क कर रहा है और एक ये फोर्स भी वर्क कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो ये d की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 0.5 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। सो बेसिकली ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू आ जाती है 5/4 मीटर। मैंने यहाँ अप्रॉक्सीमेशन लिया हमने, एक्चुअली 7.4 आएगा बाइक कैलकुलेटर यूज़ करने से, लेकिन हम इसको 7.5 अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं। तो ये 49 और 64 के बीच में है, तो इसका रूट हो जाएगा 7.5। तो दिस कम्स आउट टू बी 5/4 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ब्लॉक का वो है 5/4 मीटर, और जो इलोंगेशन है स्प्रिंग में वो है 5/6 मीटर। सो अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। सो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम द टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ से एक्स इलोंगेट होती है तो स्प्रिंग का वर्क होता है -12 के एक्स स्क्वायर, और इस फोर्स का वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन में है और कांस्टेंट फोर्स है, तो दिस विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लेकिन यू की वैल्यू 0 है, तो दिस बिकम्स हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो इट बिकम्स माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 FD इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और m की वैल्यू 1 है तो इट बिकम्स वी स्क्वायर, और ये होगा के माइनस के एक्स स्क्वायर, तो k की वैल्यू रख दें, x की वैल्यू रख दें, और 2 FD आ जाएगा। क्रॉस करेंगे तो 2f इज 20√3 और d इज 5/4। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें, देन वी स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 64। देयरफॉर स्पीड ऑफ ब्लॉक विल बी 8 मीटर पर सेकेंड। कि इसी मोमेंट पे ब्लॉक फ्लोर को लीव करेगा, तो इसी मोमेंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी थी, तो इस यहाँ से ही चलना शुरू किया है, इस मोमेंट तक हम वर्क डन निकाल लेंगे। तो स्प्रिंग का जो वर्क होगा
और जो कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड फोर्स का वर्क होगा, द टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. By applying work energy theorem, we can find that the speed of block at that moment will be approximately 8 meters per second. Thank you.